सोनपुर नाम का वो छोटा सा गांव देखने में जितना शांत लगता था, सूरज ढलते ही उतना ही भयानक हो जाता था। गांव के चारों तरफ घना और गहरा जंगल फैला हुआ था, जहां से आने वाली हवाओं में हमेशा एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में कमी नाम की एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं सदियों पहले उसने अपने बच्चे खो दिए थे और तब से वो हर उस मासूम को अपना निशाना बनाती है जो रात के वक्त खिड़की या दरवाजे के पास अकेला मिल जाए। उसी गांव के एक छोटे से घर में राधा अपने 6 साल के बेटे मुन्ना के साथ रहती थी। एक रात बाहर का मौसम बड़ा सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी। मुन्ना जिद कर रहा था कि उसे खिड़की के पास बैठकर चांद देखना है। राधा का दिल किसी अनजान डर से कांप रहा था। उसने तुरंत मुन्ना का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की से दूर खींच लिया। मुन्ना, जिद मत कर बेटा, बाहर अंधेरा है और वो आ जाएगी, राधा ने कांपती आवाज में कहा। मुन्ना ने मासूमियत से पूछा, कौन माँ, बाहर तो सिर्फ सुंदर चांदनी है। राधा ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से लकड़ी की खिड़की को कसकर बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही कमरे में खामोशी छाई, बाहर से एक बेहद मीठी लोरी सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी सम्मोहिनी, हाइप्नोटिक थी कि राधा का दिमाग सुन्न होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी माँ उसे सुला रही हो। उसका ध्यान भटक गया और उसकी पकड़ मुन्ना के हाथ से ढीली पड़ गई। अचानक एक तेज और ठंडा झोंका कमरे में दाखिल हुआ। राधा की बंद की हुई खिड़की जोर से खुली और पर्दे हवा में लहराने लगे। राधा ने देखा कि खिड़की पर एक खौफनाक साया खड़ा था। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, चेहरा मौत की तरह सफ़ेद और आंखें दहकती हुई आग जैसी लाल थीं। वो कमी चुड़ैल थी। उसने अपनी लंबी टेढ़ी उंगलियां मुन्ना की तरफ बढ़ाईं और फुसफुसाते हुए बोली, मेरे साथ चल, वहाँ बहुत खिलौने हैं, हमेशा के लिए मेरे पास। मुन्ना जैसे किसी जादू के असर में हो, खामोशी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब तक राधा होश में आती और चीखती, चुड़ैल मुन्ना को लेकर जंगल के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। राधा की चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग काका ने बताया कि चुड़ैल बच्चों को जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले जाती है ताकि उनका बचपन छीनकर उन्हें हमेशा के लिए कैद कर सके। राधा ने बिना डरे एक मशाल उठाई और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पीछे पीछे गांव के लोग भी निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच उस पुराने और डरावने बरगद के पेड़ के नीचे कई बच्चे बेहोश पड़े थे। चुड़ैल वहाँ एक अजीब सा काला मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही उसने राधा और गांव वालों को देखा, वो गुस्से में दहाड़ने लगी। काका ने चिल्लाकर कहा, राधा, इसे आग से डर नहीं लगता, इसे सिर्फ पवित्र शक्ति और एक माँ की हिम्मत ही हरा सकती है। राधा ने हिम्मत जुटाई और अपने गले में पहना हुआ भगवान का पवित्र लोहित यानी पेंडेंट निकाल लिया। वो चुड़ैल की तरफ बढ़ी और चिल्लाई, तुझे ममता चाहिए थी ना, तो आज एक माँ का गुस्सा देख। राधा ने पूरी ताकत से वो लोहित चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो पवित्र धातु चुड़ैल से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। चुड़ैल दर्द से कराहने लगी, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। जाते जाते उसकी एक खौफनाक आवाज गूंजी, मैं फिर आऊंगी, जब भी कोई माँ अपने बच्चे से नजर हटाएगी मैं वहां होंगी। और पल भर में वो गायब हो गई। सारे बच्चे होश में आ गए और अपने माता पिता से लिपट गए। सोनपुर में उस दिन के बाद से हर रात खिड़कियां तो बंद रहती हैं, लेकिन अब राधा और बाकी माँओं की आंखों में डर नहीं, बल्कि अपने बच्चों की हिफाजत करने का एक नया हौसला है। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में फिर से चहल पहल शुरू हो गई, पर कमी चुड़ैल का वो किस्सा आज भी लोगों की रूह कंपा देता है।